नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के न्यू प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रकाशित किया गया है। दोस्तों यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक वाइज और सेट के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो वीडियो है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप स्किप न करके पूरे सेट को लगाएं और जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जो ये प्रश्न पत्र है यानी जो प्रैक्टिस सेट है यह 29 दिसंबर 2019 को बिहार पुलिस के जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको इससे एक समझ विकसित होगा कि बिहार पुलिस किस तरह से प्रश्न जो है पूछता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला है कि भारत में मतदान करने पर चुने जाने का जो अधिकार है यह कैसा अधिकार है? तो यह जो है एक कानूनी अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए यही एक्सप्लेनेशन नीचे भी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक जो है कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या किया है कि आंसर दे दिया, साथ में इसका एक्सप्रेशन भी दिया। तो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका हम साथ में एक्सप्रेशन भी आपको करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है उत्साह प्रणय है, यह कालिदास द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि ग्रीन पीस डाटा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश जो है वो सबसे ज़्यादा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो भारत देश है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको कि जो भारत जो है SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। इसके बाद जो अन्य देश आते हैं वो रूस और चीन आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैलाडीला लौह अयस्क खान किस राज्य में है? तो बैलाडीला जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है और यह जो है लोहे के खान के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और हम देखिए छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगा नदी रंगा नदी जो है किस राज्य में स्थित है? तो रंगा नदी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है। रंगा नदी बांध जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो है रंगा नदी पर की गई है। ठीक है, यह बांध जो है लगभग 345 मीटर लंबा है और 68 मीटर ऊंचा है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? तो यह गुरुत्वीय बांध है और भारत का जो सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध याद रखिए तो वो है भाखड़ा नांगल जो है यह सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि गुरुत्वीय बांध कहते हैं किसे हैं हम? तो याद रखिए गुरुत्वीय बांध जो है यह एक ठोस संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंक्रीट से बना होता है। यह नदी के ऊपर जलाशय को निर्मित करने हेतु नदी के आर पार बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है देहरादून में स्थित है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसको करेंगे हम कि वन अनुसंधान संस्थान जो यह देहरादून में एक वन स्कूल के रूप में कब स्थापित होता है? सन 1878 में स्थापित हुआ। इसका नाम पहले क्या था? तो इसका नाम पहले इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान था। फिर कालांतर में इसका नाम जो है बदला और वन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। 1991 में इस संस्थान को जो है UGC द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, आगे देखेंगे अतुल्य भारत का जो संबंध है यह किससे है? तो अतुल्य भारत का जो संबंध है यह पर्यटन से है। किससे? तो पर्यटन से है। यह योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो अतुल्य भारत योजना जो है 2002 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। राफेल जो कि बहुत ही चर्चित विषय रहा है हमारे देश के लिए, जब राफेल आया था तो काफ़ी देश में इसको विपक्ष और सरकार के मध्य जो है काफ़ी तनातनी हुई थी इस मैटर को लेके। तो राफेल जो है यह एक लड़ाकू विमान है जो कि किस देश से लाया गया था? तो फ्रांस से खरीदा गया था। और फ्रांस की कौन सी कंपनी से बनाया था? तो याद रखिए डसॉल्ट एविएशन ने इसे निर्मित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये तो
इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये 2019 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुलित्जर पुरस्कार का सम्मान जो है निम्न में से किस देश से है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है यह यूएसए देता है। और पुलित्जर पुरस्कार का जो सम्मान किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा जो है यह पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम कि इसरो के संदर्भ में यदि हम बात करें तो उन्नति का क्या अर्थ है। ठीक है, उन्नति का अर्थ बताना है इसरो के संदर्भ में। तो यहाँ देखिएगा उन्नति, ये जो है इसरो के द्वारा तैयार किया गया है नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है जिसका नाम उन्नति रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखेंगे हम कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसको पद की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति क्या है? शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर जब नई लोकसभा का निर्माण होता है तब उसमें तो कोई अध्यक्ष होता नहीं लोकसभा का, तो क्या करा जाता है कि जो वरिष्ठ सदस्य सबसे होता है लोकसभा का, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको क्या कर दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है और वो जो है सारे जो है लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, बाद में फिर एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर अपना जो है पद छोड़ देता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जानकारी सही लगी होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 को। कंबाला क्या है? तो कंबाला जो है भैंसों की एक दौड़ है जो कि कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो यह कर्नाटक राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली भैंसों की एक दौड़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री, चलिए करंट अफेयर से, इसको 2019 का करंट अफेयर्स है क्योंकि 2019 के एग्जाम का ये पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन सा जो है विनियामक निकाय है। तो जो देखिएगा ट्राई और इरडा है जो है ये दोनों जो है विनियामक निकाय है जो कि संचार एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो पालागल है, पालागल का क्या अर्थ है। तो पालागल जो है हम प्राचीन भारत में संदेश वाहक को, यानी कि जो वर्तमान में अभी जो डाकिया हुआ है तो उसे जिसे हम संदेश वाहक करते हैं, तो प्राचीन भारत में पालागल के नाम से उसे हम जानते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 रखेंगे। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। ठीक है, आपको आज पता होगा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। ठीक है, उन चारों बौद्ध संगीतियों को जो काला क्रमानुसार है उसको हमें दर्शाना है कि सबसे पहले कौन सी बौद्ध संगीति हुई। जो पहली हुई थी जो तो राजगीर में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वैशाली में हुई थी, तीसरी जो हुई थी यह पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है कुंडलवन कहाँ है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा 2, 1, 3, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर वहीं दिया हुआ है बौद्ध संगीति आयोजन स्थल और समयकाल। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? यह राजगीर में होती है 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है 247 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में होता है, यह कुंडलवन में होता है। जो राजा थे इसके शासनकाल में भी पूछता है, तो याद रखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई यह अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। द्वितीय जो होता है बौद्ध संगीति यह कालाशोक, तृतीय जो होता है शोक के शासनकाल में होता है, और चतुर्थ जो होता है यह कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि डोकलाम जो विवाद है, डोकलाम विवाद यह किन 2 देशों के मध्य है। तो डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन के मध्य और एक बहुत ही प्रसिद्ध विवाद हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 19 के 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो यह लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कब लिया गया था? सन 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था और उसी में जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के निम्नलिखित जोड़ों में किसमें देश एवं राजधानी का मिलान जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, बिल्कुल सही है। बाकी सब राज्यों के देशों की राजधानी हम देखेंगे ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है, जाम्बिया की लुसाका है, स्वाजीलैंड का मबाबने है और सोमालिया का मोगादिशु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। किस राज्य को हाल ही में 2019 का ये
करंट है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तो उस समय जो है जम्मू कश्मीर को जो है राज्य से तोड़कर क्या यूटी बना दिया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर को जो है उस समय क्या मिला था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए ये करंट है, इसको छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। लिखित में बिहार का कौन सा जिला जो है वह नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं, यानी नेपाल से कौन सा जिला है बिहार का जो सीमा साझा नहीं करता, तो यह समस्तीपुर जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। बाकी बिहार के 7 जिले जो है नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज है। ठीक है, चलिए बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहायता किससे मिल रहा है, तो बराक 8 मिसाइल जो यह भारत के रक्षा अनुसंधान विकास एवं संगठन, जिसको हम DRDO बोलते हैं, तथा इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा यह योजना है। तो इसका आंसर जो है इजराइल से सहायता मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे कि निम्न में कौन सा लेख जो है या रीट जो है सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो जो उत्प्रेषण है यह सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। एशिया का जो सबसे गहरा स्थल है वह मृत सागर है, और मृत सागर जो यह जॉर्डन तथा इजराइल के सीमा पर स्थित है, और इसे हम साल्ट सी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर का पशु मेला प्रारंभ किया जाता है वह किस दिन प्रारंभ किया जाता है, तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रारंभ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखिएगा 28 जो है यह तो करंट है इसलिए छोड़ते हैं इसको। चलिए 29 है कि सीढ़ीदार जो है कृषि किन राज्यों में की जाती है, तो सीढ़ीदार कृषि आपको मालूम होना चाहिए कि जो राज्य पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हो वैसे राज्यों में सीढ़ीदार नुमा कृषि की जाती है। तो इसमें बिहार जो है ऐसा राज्य है जहाँ पे सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है, क्योंकि बिहार में पर्वत जो है काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि कौटिल्य का जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो कौटिल्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा और इनका ही नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि एक शाही सुमेलित है, तो आपको सुमेलित बताना है। तो आंध्र प्रदेश जो है यह अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, यानी वाई आई एम एन एथिस्ट। तो यह जो है वीर क्रांतिकारी भगत सिंह की जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया लेख था, जिसमें इन्होंने बताया था कि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है, चलिए 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की थी। तो हाउडी मोदी कार्यक्रम जो है तो यह 2019 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, और यह जो है अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 के निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है, तो यह सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमा पे पाया जाता है, वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च जो है स्टार्ट करा था, तो यह जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कौन सा कार्यक्रम यानी कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। जो विमुद्रीकरण है यह जो है समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। यह जो है आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा यानी समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। विमुद्रीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है यह काले धन पर अंकुश लगाना होता है। ठीक है, यह अब तक भारत में 2 बार हो चुका है, 1946 में और 1978 में। विमुद्रीकरण का अर्थ है साधारण भाषा में यदि हम आपको बताएं तो यानी कि नोट बदल देना, यानी जो पुराने नोट हैं यानी जो पुराने नोट प्रचलन में उसको बंद करके नए नोट उनके जगह पे चलाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए जो कि 2016 में ऐसी एक घटना हो चुकी है जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता भी होगा। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 के निम्नलिखित देशों में कौन सा देश जो है 2024 के जो ओलंपिक खेल है उसका मेजबानी करेगा। तो यह फ्रांस है और फ्रांस के पेरिस शहर में
2024 का ओलंपिक खेल का जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, भारतीय नौसेना की प्रथम पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह किस राज्य की हैं? तो बताना है आपको। तो ये जो है बिहार की हैं, और बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह PT उषा अपने समय की जो महान धावक थी उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आप देखिए कि यह अवार्ड जो है उन्हें 52वें IAAF कॉन्फ्रेंस दोहा में प्रदान किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन, ठीक है, के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो उस समय जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो कि 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है? तो जो न्यूयॉर्क है और USA का, वहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना जो है याद रखिएगा 1945 ईस्वी में होती है, और वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वो 193 सदस्य देश इसमें हैं। ठीक है, चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से डेट से संबंधित आते हैं। तो जो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और जो 2023 का जो थीम है वो हेल्थ फॉर ऑल, इसे याद कर लीजिएगा। 2023 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो हेल्थ फॉर ऑल है। ठीक है, चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 44 के निम्नलिखित भारत के किस राज्य में, निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मेघालय है, मेघालय में जो पेड़ के जड़ होते हैं उससे पुल बनाए जाते हैं, जो कि प्रसिद्ध है। देखें, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम लिविंग रूट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे अनोखा पुल है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है कि कांग्रेस के कौन उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो जो दादा भाई नौरोजी हैं, यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजातियाँ जो हैं, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में किस महाद्वीप में निवास करती है? तो यह उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि संयुक्त सेनाभ्यास संप्रीति 2019 संबंधित है। तो आप 2019 याद करिएगा, संप्रीति याद रखिएगा। संप्रीति युद्धाभ्यास जो है यह किन 2 देशों के बीच होता है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और यह क्वेश्चन आता है तो आप याद रखें, जब भी कई संप्रीति पूछे तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। जबकि काजिंद जो होता है ये क्या है? यह भी एक सैन्य युद्धाभ्यास है, जो कि कजाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है कौन सी संरचना है भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? जो अरावली पर्वत है यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, जबकि नीलगिरी और महेंद्रगिरी पर्वत जो है यह साउथ में, अजंता जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले याद रखिए यह उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सिर्फ 50 तक ही प्रश्नों को कवर करेंगे। इसका जो आगे का प्रश्न है उसको हम कल जो वीडियो लाएंगे उसमें कवर कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना जो स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है अपने सही किए, और अपना मूल्यांकन इससे आप करिएगा। ठीक है, बाकी के बचे प्रश्नों को कल हम कवर करा देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। कहना चाहता हूँ यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हों और आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हो तो आप मेरे चैनल से क्या है कि जुड़े रहें, और आपको मैं वेस्ट जो है कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इससे कुछ लाभ मिल पाए। और
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ में। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।